तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यूनो मिंडा इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। और ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हम कवर करने वाले हैं रिजल्ट के बाद, और इसी कंपनी के बारे में हो। तो एक बार हम देख लेते हैं इनकम कितनी हुई है। बहुत ही ख़राब पीडीएफ क्वालिटी है, तो मैं आपके लिए जूम कर लेता हूँ। तो अगर इनकम देखें तो पिछले साल थी इसी क्वार्टर में 2007, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 1988, और जो अभी इनकम आई है इस क्वार्टर में वो है 2355। तो देख सकते हैं आप, ईयरली और क्वार्टरली इनकम ग्रोथ हुई है। बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है पर ग्रोथ है। और अगर हम खर्चे देखें, टोटल एक्सपेंसेस, तो वो पिछले साल थे इसी क्वार्टर में 1804, जो कि पिछले क्वार्टर में आई थी 1831, और जो अभी आई है वो है 2136। तो देख सकते हैं आप, जैसे इनकम बढ़ी है वैसे खर्चे भी बढ़े। तो हमें देखना होगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कंपनी लॉस में तो है नहीं, तो प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें तो वो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 169 था, जो कि पिछले क्वार्टर में आई थी प्रॉफिट वो था 135, और जो अभी आई है इस क्वार्टर में प्रॉफिट वो आया है 176। तो देख सकते हैं आप, ईयरली स्लाइटली ग्रोथ है और क्वार्टरली अच्छी खासी ग्रोथ है। तो आप जानते होंगे ये जो कंपनी है ऑटो एंसिलरी में काम करती है, मतलब जो ऑटोमोबाइल होती है, मतलब जो गाड़ियाँ बनाती है उसके जो पार्ट्स है वो ये बनाती है और सप्लाई करती है। और ये मिड कैप कंपनी है, और पिछले शायद इसी साल में शायद इन्होंने बोनस भी दिया था। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी नज़र आ रही है, रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। तो एक बार हम ईपीएस भी देख लेते हैं। तो अगर ईपीएस अगर हम देखें तो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 2.97, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2.36, और जो अभी आया है ईपीएस वो है 3.03। तो देख सकते हैं आप, जैसे इनकम बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, ईपीएस भी बढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस कंपनी के बारे में, यूनो मिंडा के बारे में हम कवर करने वाले हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जो न्यूज़ ये है, क्या वो जो अपनी प्लांट है, तो उनके दो प्लांट है अभी उन्होंने कहा है, बवाल में एक है और एक गुजरात में। तो दोनों जो प्लांट है वो उनका जितना यूज़ हो सकता है वो पूरा यूज़ कर रहे हैं। देखो उन्होंने कहा है ऑलरेडी बुक इट टू इट्स फुल कैपेसिटी बोथ ऑफ द प्लांट्स। तो दोनों जो प्लांट है उसका पूरा पूरा यूज़ कर रहे हैं, उसकी जितनी कैपेसिटी उतना पूरा उसका यूज़ कर रहे, वापर कर रहे। मगर उनको फिर भी ऑर्डर इतनी है कि उन जो फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है, और वो ये है कि वो कैपेक्स करने वाले। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब अपने ही धंधे में इन्वेस्ट करने वाले। कैसे, तो उन्होंने कहा है क्या वो 2 फेज में इन पैसों को खर्च करने वाले, और जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाले। तो ये बहुत ही अच्छी और बड़ी न्यूज़ है ये। एक बार रिजल्ट भी थोड़े फ्लैट आ जाते तो चलता, लेकिन जो कैपेक्स की न्यूज़ होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मतलब वो धंधा बढ़ाने वाले, धंधा बढ़ेगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ी और अच्छी न्यूज़ है। क्या ये जो धंधा बढ़ाने वाले, मतलब इन जो कैपेक्स करने वाले और जो अपनी कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाले हैं। और उन्होंने कहा है क्या वो कितना पैसे लगने वाले हैं उनको, तो उन्होंने कहा है 542 करोड़, मतलब लगभग 550 करोड़ उनको इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। और वो ये जो है जो वो लोन लेने वाले हैं, और 2 फेज में उनको पैसे लगने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उससे क्या करने वाले हैं, तो उनसे ये व्हील बनाने वाले हैं। देख सकते हैं आप, सब दिया उन्होंने डिटेल में, 60,000 फ्लो फार्मिंग जीडीसी व्हील पर मंथ। तो ये सब उनका प्लान है, ये बहुत ही अच्छी प्लान है, बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो बस यही न्यूज़ थी आज के लिए, इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।